Hello everyone, welcome to this online video session. Children, in the previous class, you have learned about the weather and climate, that what is weather and what is climate. In this video, I am going to teach you about the insolation and the heating and temperature of the atmosphere. Heating and isolation means the sun radiates heat in all direction. आपको सभी को मालूम है कि सन जो है हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर अपनी किरणों को बिखेरता है. दिस हीट इज नोन एज सोलर रेडिएशन. द अर्थ रिसीव ओनली 2 millionth part of the heat radiated by the sun due to its distance from the sun. सन से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा है, इस वजह से वो बिलियनथ में सन की रेडिएशन को रिसीव करता है. द सोलर रेडिएशन that reaches the sun of the earth is known as insolation. The solar radiation that reaches the surface of the earth is known insolation. और जो सोलर रेडिएशन जो रिसीव करता है, अर्थ हमारा रिसीव करता है, उसे हम बोलते हैं इंसोलेशन. Then heating and temperature. Heating of the atmosphere. The atmosphere gets heated up by 3 forces. हमारा जो वायुमंडल है वो 3 तरह से हीट करता है. कन्वेंशन, कंडेंशन एंड रेडिएशन. 3 तरह से कन्वेंशनल, कंडेंशन एंड रेडिएशन. Out of 100 units, only 51 units are received to the Earth's surface. Remaining is either reflected and observed by an atmosphere. Now let us talk about the temperature zone. The Earth is divided into 3 temperature zone, जिसे हम heat zone बोलते हैं. तो we know very well that our Earth is divided into 3 temperature zone. Broadly are torrid, temperate and frigid. And broad division and help us to know about the hot and the cold part of the earth. हमें मालूम है कि हमारा जो अर्थ 3 पार्ट में है, जो कि टॉरिड बोलते हैं जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. और ये तीनों पार्ट ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया है. बाय दिस वी कैन नो विच part of which zone is hot and which part of the earth is cold. The torrid zone are extremely hot and polar regions are extremely cold throughout the year. जो टॉरिड जोन है, तो टॉरिड जोन है वो इक्वेटर के पास होता है. जो इक्वेटर के पास वो सभी जोन जो कि वो इक्वेटर के करीब होते हैं, के पास होते हैं, वो हमेशा गर्म होते हैं, क्योंकि सन की जो रेज है यहाँ वर्टिकली पड़ती. कैसी पड़ती? वर्टिकली. दैट्स वाई. और जो पोलर से दूर और जो पोलर पे है, जो पोलर जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो पोल्स पर है, ऑल जोन विच आर नियर टू द पोलर और विच आर टू द पोल आर एक्सट्रीमली कोल्ड. वो थ्रू आउट द ईयर ठंडे होते हैं. द 2 टेम्परेट जोन्स आर नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू. और 2 टेम्परेट जोन है, 2 आपके कैसे हैं? टेम्परेट जोन है, जो कि ना तो जो है बहुत ठंडे होते हैं, ना ही बहुत गर्म होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर. वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो कारक कौन कौन से हैं जो किसी टेम्परेचर को, किसी तापमान को प्रभावित करते हैं. These factors are briefly discussed below. First is latitude. क्या है? Latitude. Since the earth faces the sun in the inclined position, जैसे हमें मालूम कि हमारा जो अर्थ है एक साइड जो झुका हुआ है, एक साइड इंक्लाइंड है, झुका हुआ है. इस वजह से वो अर्थ के तरफ अपना मुंह किया हुआ है, उसका फेस है, और वो अर्थ सन का जो रेज है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरह से अर्थ पर सूर्य की किरणें पहुंचती है. और अर्थ जो है हमारा वो अपने ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व करता है.
two important phenomena take place. There are two important phenomena of factor of affecting the temperature of the latitude is place near और ऑन द इक्वेटर. वो सभी प्लेसेस, वो जगह जो कि जो इक्वेटर के पास है वो हमेशा गर्म होगी, या इक्वेटर के पास है या इक्वेटर के करीब है, रिसीव मोर हीट देन प्लेस अवे द इक्वेटर. और वो जगह, वो स्थान जो कि इक्वेटर से दूरी पर है, इक्वेटर की दूरी पर है, वो हमेशा ठंडे होंगे या वहाँ पर गर्मी कम होगी. ड्यूरिंग ऑफ डे एंड नाइट्स वेरीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. नाउ एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई. वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑन द अर्थ प्रिवेल्स ओनली अप टू द अपर लिमिट ऑफ अ ट्रोपोस्फियर. जो वेदर और क्लाइमेट कंडीशन जो बनती है अर्थ पर बनती है, जो प्रबल होती है, जो वो बनती है, वो डिपेंड करती है अपर लिमिट, ट्रोपोस्फियर की अपर लिमिट पर. विद इन दिस लिमिट टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है. दैट इज वाई इट इज कूलर at the top of mountain than at the bottom of the or on the plain. इस वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, क्योंकि वो हाइट पर है, एल्टीट्यूड्स वहाँ पर है, ऊंचाइयाँ हैं, इस वजह से वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ठंड होगी या गर्मी वहाँ पर कम होगी. rather than bottom place is hotter. और जो नीचे का स्थान होता है वो गर्म होता है. That's why it is cooler at the top of the mountain than at the bottom of the plain. Example, if we can take the example, शिमला is cooler than अम्बाला. शिमला जो है वो अम्बाला से कूलर है क्योंकि अम्बाला प्लेन एरियाज में है एंड अम्बाला लाइज बिलो द प्लेन. प्लेन में है वो, मतलब नीचे है, और शिमला ऊपर की ओर है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लैंड हीट्स up and cool down more quickly than water bodies. वाटर बॉडीज जो होती है उससे जल्दी ठंडी लैंड होती है क्योंकि जल्दी गर्म होती है और जल्दी से ठंडी होती है. दैट इज वाई मुंबई ऑन अरेबियन सी कोस्ट इज कूलर इन द समर देन दिल्ली. दैट इज वाई मुंबई ऑन अरेबियन सी कोस्ट इज कूलर इन द समर इन दिल्ली. और जो मुंबई होता है क्योंकि अरेबियन सी वहाँ पर है, कोस्ट है, इस वजह से जो मुंबई है वो वहाँ पर ठंडा होता है गर्मियों में, जबकि दिल्ली में गर्मी होती है. विच इज़ लाई फार अवे फ्रॉम द सी. और जो कि दिल्ली जो है वो सी से दूरी पर है. प्लेसेस नियर द सी हैव इक्वेबल क्लाइमेट. इक्वेबल का मतलब मॉडरेट. द क्लाइमेट विच इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. तो इक्वेबल है, बराबर का है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्मी है. तो जो समुद्र के करीब है, सी के बगल में है, शोर के बगल में है, वैसे ऐसी जगह हमेशा इक्वेबल, वहाँ का क्लाइमेट इक्वेबल होता है. एंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी एक्सट्रीम क्लाइमेट. और जो सी के दूरी पे है, समुद्र से दूरी पर है, वहाँ क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, या तो बहुत ठंडा होगा या बहुत गर्मी होगी. नो विंड्स. Winds are also a major factor of affecting the temperature. Wind blows from the warmer region, raise the temperature, and winds blow from the colder region, lower to the temperature of the place. Ocean currents. There are both warm and cold ocean currents circulating अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में दो तरह के करंट होते हैं, ओशियन करंट होते हैं. फर्स्ट इज वार्म एंड सेकेंड इज द कोल्ड. ओशियन करंट सप्लाई मॉइस्चर एंड हीट और कूल विंड्स. जो ओशन करंट होते हैं वो मॉइस्चर को सप्लाई करते हैं, नमी को सप्लाई करते हैं, हीट को, और कोल्ड और कूल विंड्स या फिर ठंडी हवा, ठंडी तूफानों को वो सप्लाई करते हैं. विच देन राइज और लोअर द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरिया. और जब ये मॉइस्चर को, हीट को या कोल्ड विंड जब ये सप्लाई करते हैं, यहाँ से चलती है, तो जो
कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्री तट हैं, वहाँ पर या तो गर्मी होगी, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, या फिर वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा. Direction of the mountains. The Himalayas, which lies in the east-west direction, prevent cold winds from coming from the north to enter. हमारा जो हिमालय है, हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और इस वजह से जो कोल्ड विंड है, वो ठंडी हवा है, वो इंडिया में एंटर करने पर वो रोकता है. इट गिव द प्रोटेक्शन from the cold wind which comes from the east west. It makes the climate of India warm. इस वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है. अगर ये हिमालयस ना होते तो हमारे इंडिया में भी ठंडा होता. Now, measurement of the temperature. The standard of a scientific method of measuring temperature is with the help of the instrument. दो साइंटिफिक मेथड है, जो वैज्ञानिक जो मेथड है मेजरमेंट का, किसी के तापमान को, टेम्परेचर को नापने का, वो इंस्ट्रूमेंटल है, वो इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं. अमंग ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स इज द क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. एंड जैसे हम लोग भी अपना टेम्परेचर नापते हैं, likewise it is called as a clinical thermometer. थर्मो का मतलब होता है ताप, इसे बोलते हैं, ताप को बोलते हैं थर्मो. It is said the Galileo was a inventor of the thermometer. और ये कहा जाता है Galileo was a scientist who invented the thermometer. There are different kinds of scales measuring temperatures. टेम्परेचर को नापने के कई तरह स्केल्स हैं, उनके कई मापदंड हैं, अलग अलग माप हैं, मापदंड बोलते हैं, मेजरमेंट है. सच एज सेल्सियस, जैसे हम लोग सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. ये तीन तरह के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. इन इंडिया, और भारत में हमारे, वी यूज़ द सेल्सियस और डेसिमल स्केल. हम अपने इंडिया में क्या नापते हैं, किससे यूज़ करते हैं, सेल्सियस और डेसिमल स्केल्स. On this scales, temperature is measured in degree Celsius. टेम्परेचर जो है डिग्री और सेल्सियस में, ये सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं. इन द सेल्सियस थर्मोमीटर द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 फॉर वाटर 0. सेल्सियस थर्मामीटर में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो जमने, जिसे बोलते हैं जमना, तो जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट है, जमने का जो पॉइंट है वो है 0 सेल्सियस डिग्री वाटर का. वाइल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का उबलने का पॉइंट है. और 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर के जमने का डिग्री सेल्सियस है. नाउ एटमॉस्फेयर. एयर बीइंग अ फिजिकल सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ, जैसे हमें मालूम है कि एयर जो है फिजिकल सब्सटेंस है, और जो एयर हमारा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. कई सारे गैसेस उसमें मिली हुई हैं, जिससे कि इसका वेट भी होता है, इसकी इट हैज़ अ वेट, इसका वेट है. वी कैनॉट सी द एटमॉस्फियरिक, एयर को हम देख नहीं पाते हैं, बट वी कैन फील द एयर. इट इन इट्स वर्टिकल कॉम्पोजिशन, एयर इज फाउंड इन लेयर. एयर जो है वो अलग अलग लेयर में होती है, क्योंकि वर्टिकली इसका जो कॉम्पोजिशन है वर्टिकल है, इस वजह से इसका ये लेयर्स में है. द कॉलम ऑफ द एयर एक्सर्ट वेट ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस कॉल्ड प्रेशर. और जो कॉलम होता है अर्थ का, वो अर्थ पर प्रेशर डालता है, अर्थ पर उसका वेट पड़ता है. जब हम बताएं कि एयर हैज़ अ वेट, जब उसका वेट होगा, जब अर्थ पर उसका वेट पड़ेगा एयर का, तो उस पर दबाव पड़ेगा, उस दबाव को हम प्रेशर बोलते हैं अर्थ कॉल्ड एयर प्रेशर. दस एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जब अर्थ पर प्रेशर पड़ता है, अर्थ पर एयर का प्रेशर पड़ता है, अर्थ वायु दाब पड़ता है, वायु का दबाव पड़ता है, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक pressure. We do not perceive the weight of the atmosphere because of the amount of weight
ऑफ इनसाइड आवर बॉडी, हम उसका वेट मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज अमाउंट ऑफ वेट एयर इनसाइड आवर बॉडी, एयर प्रेशर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, एयर का प्रेशर डिक्रीज जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डाउन होगा, ठीक है, ओके। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फैक्टर, ओके, important of atmospheric pressure. Let's talk about the measurement. The common unit of pressure is a metric unit called millibar. प्रेशर को नापने का जो मेट्रिक है, जो इकाई है, वो है मिलीबार में। मीन्स अगर हमें प्रेशर को मापना है कि कितना प्रेशर है, कितना वायु दाब है, तो उसको मिलीबार में नापते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्विवेलेंट टू 13.3 MB. As a standard sea level pressure is 1013.25 MB. This unit is used by Indian meteorologist. Importance of the atmosphere pressure. Difference is in the atmospheric pressure give rise the wind on the earth. By the atmospheric pressure, it also change और इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेदर को भी इन्फ्लुएंस करता है, मीन्स वो हमारे वेदर को भी वो प्रभावित करता है। वेदर ऑफ एन एरिया कैन बी फॉरकास्ट बाय स्टडिंग द चेंज इन द एयर प्रेशर। किसी भी वेदर का फॉरकास्ट, उसके बारे में जानना कि वेदर में क्या चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है इट कैन बी डन थ्रू द एयर प्रेशर। जैसा एयर प्रेशर होगा वैसा वहाँ का वेदर फॉरकास्ट होगा। फ्रॉम हियर चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।